नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप लोग बेहतरीन होंगे। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसके पहले सिलेबस आया था, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। डीएलएड 4th सेमेस्टर के मैथ के क्लास। आशा करते हैं कि आप मैक्सिमम बच्चों को शेयर करेंगे, क्योंकि आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद है हमें कि आप शेयर करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अंत तक वीडियो को देखिए, लाइक भी करिएगा। यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको बहुत अच्छे से समझाना, क्योंकि हमने पहले से ही प्रॉमिस कर रखा है बच्चों कि आपका जो यह एग्ज़ाम है ना डीएलएड का, इसको आप हलवा समझोगे। हलवा तो है ही, पता नहीं क्यों बैक लगता है इतना। और इस बैक को जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से हमको क्लियर करके अच्छे मार्क्स पाने हैं। बैक ही नहीं क्लियर करना, हमको 12 नंबर नहीं पाने हैं, हमको 25 में 25 नंबर 24 नंबर लाने हैं। लाए भी हैं बच्चे। चलिए हम लोग देर न करते हुए स्टार्ट करेंगे। आज अध्याय नंबर पहला है। इसमें बस हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग 2 मतलब 4 हमने चैप्टर बताया था। करड़ी और स्क्वायर रूट वर्गमूल वाला था आपका। इसके बाद आपका घन था, इसके बाद घनमूल था। ये चारों चैप्टर हम 2 दिन में ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद इन दोनों चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, भरपूर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। इस प्रकार से चला जाएगा, क्योंकि चारों जो चैप्टर हैं एक ही जैसे हैं। या डीएलएड ने अलग अलग किया हुआ है। बस पहले करड़ी की अवधारणा समझेंगे। छोटी छोटी वीडियो होंगी 20 से 25 मिनट की। आराम से देखिए, अभी बहुत जल्दी नहीं, बस धीरे धीरे आप पढ़ते चलिए। करड़ी होती क्या है? करड़ी यही तो करड़ी है, मतलब रूट जिसे आप कहते हो। देखिए बच्चों, यह करड़ी है जिसे हम क्या कहते हैं, रूट। रूट के नाम से जानते हैं करड़ी। अगर इस करड़ी में हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लगा दिया, तो इस करड़ी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग रूट, यानी कि वर्गमूल बोलेंगे बच्चों। इसे कहेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर मतलब 2 होता है, वर्गमूल है। अगर यहाँ पे बच्चों हम 3 लगा देते हैं तो ये क्यूब रूट में आ जाता है। अगर यहाँ पे हम लोग 4 लगा देते हैं, 4 यानी कि जो इसका मूल होगा चौथा मूल हो जाएगा। ये तीसरा मूल है बच्चों, ये दूसरा मूल है। तो इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में, ऐसा कुछ देकर कि बताओ कौन सा मूल है। बिल्कुल भी डरिए मत, हम क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे से क्लियर करेंगे। आपको मैं 10 साल मतलब कि जितने सालों से डीएलएड हो रहा है, सभी का मैं फिर से एनालिसिस करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। एनालिसिस करवाने वाला हूँ सभी सब्जेक्ट के। इसके बाद मैं बच्चों अगर कह दूँ, ये जो रूट होता है, इस स्क्वायर रूट को अगर मैं अंदर x लिया हूँ, तो इसको और कैसे लिखा जा सकता है बच्चों? इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 1/2 इसके पावर में, x के पावर में 1/2। अगर ऐसे ही अगर मैं कह दूं यह क्यूब रूट है, मूल तीसरा है, इसका मतलब समझिए। अगर x है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, x के पावर में 1/3 लिख सकता हूं। यानी कि यह दोनों मामला सेम है, एक जैसा है। अगर मैं कह दूं कि भाई यह चौथा मूल वाला है और अंदर x है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर में 1/4। इतनी बातें समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे सारी चीज़ें आप कवर करोगे। बिल्कुल जड़ से हम चलेंगे, तह से टहनी तक चलेंगे बच्चों, घबराना मत, ठीक है। तो इसको आप छापिए, नहीं तो बस समझते चलिए, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब कराएंगे कम से कम चारों चैप्टर अगर मिला लेना तो मान के चलिएगा आपके एक्सरसाइज प्लस आपके जो एक सीरीज आती है ना, कौन सी सीरीज है, 2-3 सीरीजें बहुत अच्छी हैं डीएलएड में, उससे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। दूसरी तरफ अगर मैं चलूँ बच्चों, जैसे कि हमने सीखा कि इसका मतलब होता क्या है, ये होता है x के पावर में 1/2। तो पहले हम लोग इस मूल के बारे में पढ़ेंगे, 2 मूल के बारे में पढ़ेंगे। करड़ी की अवधारणा समझ में आ गई बच्चों। करड़ी वह है जिसके अंदर हम लोग मूल की संकल्पना देखते हैं। 2 मूल होता है, 3 मूल होता है, 4 मूल होता है, उसके पावर में 1/4 चौथा मूल है तो 1/4 लग जाता है उस अंक के पावर में। अगर दूसरा मूल है तो उस अंक के पावर में 1/2 लग जाता है। अगर तीसरा मूल है तो उस अंक के पावर में 1/3 लग जाता है बच्चों। सेम इसी प्रकार से अब हम लोग दूसरे मूल के ऊपर पढ़ेंगे, अवधारणा बनाएंगे। दूसरे मूल का मतलब क्या है बच्चों? दूसरे मूल का मतलब यह होता है कि अगर इस करड़ी के अंदर कोई ऐसी संख्या है जो 2 बार आई हो, 2 बार आया हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 संख्या को x का स्क्वायर लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि जब 2 बार कोई संख्या आया हो और यहाँ पे स्क्वायर यानी कि वर्ग 2 लिखा हो, तो इसको हमें क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बाहर निकाल सकते हैं।
इस संख्या में से एक संख्या हम बाहर निकाल सकते हैं। बच्चों थोड़ा सा मैं बड़ा लिखने का प्रयास करूँगा, घबराइए मत, है ना। तो इसमें से हमने एक यक्स बाहर निकाल लिया। तो ऐसे ही जिस प्रकार से अगर मैं कह दूँ कि भाई यह 4 है, 1 मिनट, यह 4 अंदर लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 है बच्चों, तो इस 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 2, 2 दूना 4, पेयर बना 2 का। तो 2 ही क्यों मैं बाहर निकालूं, क्योंकि यहाँ पे वर्ग है, 2 है, दूसरा मूल है। अगर तीसरा मूल होता तो उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे, उसमें 3 3 का पेयर बनता, लेकिन दूसरे मूल में कितने कितने का पेयर बनेगा, 3 गुणे 3 है और मूल दूसरा है, तो इसमें आ जाएगा 3 बाहर 1। अगर यह 4 गुणे 4 है अंदर और मूल दूसरा है तो 1 4 बाहर आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अगर 5 गुणे 5 है, मूल दूसरा है, तो 1 5 बाहर आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन थोड़े हार्ड बनने लगेंगे। जैसे -5 का स्क्वायर है और थोड़ा सा नीचे यहाँ पर वर्ग है, तो भैया 5 यानी कि -5 गुणे -5, अब 2 बार -5 आया हुआ है और वर्ग है हमारा, मतलब कि दूसरा मूल की कहानी है। तो इसमें क्या करेंगे, -5 को हम बाहर निकाल लेंगे। क्लियर हो रहा है सारी बातें, बताइए। इस छोटी सी वीडियो में हम 2 चैप्टर फिनिश करेंगे बच्चों। करड़ी की अवधारणा क्या है, थोड़ी सी थी, छोटा टॉपिक था, वो हमने ख़त्म कर लिया। करड़ी किसे कहते हैं, करड़ी क्यों लगाते हैं, पेयर बनता है उसको बाहर निकालते हैं। करड़ी का डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन के माध्यम से उसको हम क्लियर करेंगे। और दूसरा चैप्टर पे अब हम लोग आ चुके हैं, अध्याय नंबर 2 पे हैं। अब वर्गमूल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, वर्ग और वर्गमूल। पहले हम लोग वर्गमूल देखेंगे, अब अध्याय नंबर 2 आप लिख लीजिए ना। अब यहाँ पे अध्याय 2 लिख लीजिए, क्वेश्चन कराएंगे बच्चों, घबराना नहीं है। अब वर्ग और वर्गमूल के बारे में हम लोग देख लें, पूरा वर्ग याद कर लें पहले एक बार, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है ना। और चीज़ों के बारे में समझेंगे कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए वर्ग, यहाँ पे लिख लीजिएगा वर्ग और वर्गमूल आप पढ़ने लग जा रहे हो। अब वर्गमूल यह दोनों अब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, दूसरे और तीसरे चैप्टर को, सॉरी पहले और दूसरे चैप्टर में। तो अब वर्ग क्या होता है, पहले मैं आपको वर्ग याद करा दूं, आप इसको याद कर लेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर, 10 तक स्क्वायर सबको याद है ना। 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 36 होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। 8 का स्क्वायर, वर्ग का मतलब क्या बच्चों, ये देखिए वर्ग है, 2 के पावर में 2 है। 2 के पावर में 2 का मतलब क्या, 2 का गुणा 2 बार, मतलब कि 4 आ गया बच्चों। 3 के पावर में 2 यानी कि 3 का वर्ग, आप अब वर्ग पढ़ रहे हो। 3 के पावर 2 का मतलब 3 गुणे 3, 3 का गुणा 2 बार यानी कि 3 3 9 हो गया बच्चों। 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का गुणा 2 बार, 4 का गुणा 2 बार करेंगे तो 4 गुणे 4 मतलब कि 4 चौके 16 आ गया बच्चों। 5 का गुणा 2 बार बच्चों, 5 का गुणा 2 बार किए तो 5 पचे 25, ये 25 आ गया 5 का वर्ग। सेम इसी प्रकार से 6 का वर्ग किए तो 36 आया, यानी कि 6 का गुणा 2 बार बच्चों, तो 36 आ गया। सेम इसी प्रकार से 7 का स्क्वायर यानी 49, 7 का गुणा 2 बार यानी कि 7 सते 49 आ गया। सेम ऐसे ही 8 का गुणा 2 बार यानी 8 गुणे 8, 8 अट्ठे क्या आ गया, 64 आ गया बच्चों। अब आपको हमने बताया था जो वर्ग है जिसका, यह है 2 का वर्ग, यह है 3 का वर्ग, यह है 4 का वर्ग, यह है 5 का वर्ग, यह है 6 का वर्ग, यह है 7 का वर्ग, यह है 8 का वर्ग। अगर कह दे 9 का वर्ग क्या होगा बच्चों, 9 9 जा 81, यानी कि 9 का मल्टीप्लाई 2 बार कितना आ गया, 81 आ गया बच्चों। तो यानी कि आप देख रहे हो जिसके ऊपर 2 लगा है, जिसका वर्ग किया है हमने, उसका मल्टीप्लाई 2 बार, उसका गुणा 2 बार हम कर रहे हैं। तो गुणा करने के बाद वहाँ तक टेबल पढ़ लीजिए, 9 9 जा 9 9 81, इस प्रकार से टेबल पढ़ेंगे तो ये अंक आएगा। यानी कि 4 आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट किसका स्क्वायर है, तो आप बताओगे 2 का। 9 किसका स्क्वायर है, तो आप बताएंगे 3 का। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। इस तरह से आप बताते हुए चलेंगे बच्चों। देखिए इसमें बहुत ही हार्डली, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। एक्स का मान निकालना होगा, कहीं कहीं आपको एक्स के पावर 4 लिखा होगा तो उसका मान निकालना होगा। ये तो अभी आप मूल पढ़ रहे हो बच्चों, वर्ग पढ़ रहे हो ना, आगे बहुत डिफिकल्टी है, थोड़ी सी बढ़ेंगी, तो हम क्वेश्चन के माध्यम से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता दीजिए बच्चों मुझे। ये देखिए 16 है, ये 25 है, ये 36 है, ये 49 है, ये 64 यानी 64, ये 81 है।
अब आपको इसी से मैं वर्गमूल सिखाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। 4 आपने लिखा है यहाँ पे, पहला 4 आपने लिखा है, इस 4 को मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पर 2 लगा दिया बच्चों। ये 2 अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तब भी आप 2 समझेंगे, यानी कि वर्गमूल। अगर 2 लिख दिया तभी वर्गमूल, यानी कि जो अंदर है ना उसका 2 बार गुणा किया गया है, 2 बार गुणा किया गया है, यानी कि अब आप रिवर्स जा रहे हो बच्चों। ये किसका वर्गमूल है? तो 2 का। देखिए 2 का स्क्वायर 4, अब 4 किसका वर्गमूल है बच्चों? 2 का वर्गमूल है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे समझिए। सेम इसी प्रकार से 9 के लिए यहाँ पे 2 है, यानी कि वर्ग निकालना है आपको, वर्गमूल यानी दूसरा मूल निकालना है। 9 यानी कि 9 का गुणा 2 बार बच्चों, 9 का 9 नहीं 3 का मल्टीप्लाई 2 बार, 3 का मल्टीप्लाई 2 बार, यानी कि एक 3 बाहर आ गया। सेम इसी प्रकार से 16 के लिए ऐसे आप लोग कॉपी पे बना लीजिए, अपने नोट्स अच्छे से तैयार करिए। अब डेली ये क्लास आएगा। बाय द वे कभी सेहत अगर डिस्टर्ब रहा तो कुछ नहीं कहा जा सकता, फिर ये 4 आ जाएगा, 4 का पेयर बन गया। 25 के लिए बच्चों क्या हो जाएगा? 25, यहाँ पे 2 है, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई 2 बार है, 5 का गुणा 2 बार बच्चों। देख पा रहे हैं आप? एक बार अच्छे से देख लीजिए। स्क्रीन लेना है तो स्क्रीन ले लीजिए, नहीं तो कहेंगे कि सर जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं आप। तो 5 पचे 25, 5 बच्चों आपके पास ऑप्शन भी होता है यूट्यूब पे, आप उसको चाहो तो एडिट कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हो। 2 के लेवल पे देखना चाहते हो 2 पे स्पीड कर लीजिए, 3 पे देखना चाहते हैं 3 नहीं होगा, 2 होगा, 1.5 होगा, 1 होगा और 1.75 होगा। जो स्पीड है बोलने की वो आपको बढ़ सुनाई देगी बढ़ के। 25 बेटा 36 देखिएगा थोड़ा सा, 36 का मतलब हो गया यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई, 6 का 2 बार मल्टीप्लाई, 6 का 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, और बाहर वर्ग है यानी कि 6 एक बार आएगा बच्चों। तो अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल अगर हम बढ़ाएं तो अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, तो मैं थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दूं और आज आपका ये वर्ग और वर्गमूल की कहानी ख़त्म हो जाएगी। आप हमसे प्रॉमिस करेंगे कि जैसे हम 2 से 9 तक का वर्ग लिखे हैं और वर्गमूल लिखे हैं, ऐसे ही आप 2 से लेके कितने तक बच्चों? 2 से लेके आप जो है 50 तक, क्योंकि हमने हर बार 50 तक याद कराया है। इसके आगे आने वाला जो वीडियो होगा उसमें भी मैं आपको याद कराऊंगा। 2 से लेके 50 तक वर्ग हम हर बार पढ़ाते हैं, तो इस बार भी हम आपको लिखवाने वाले हैं। लेकिन आप पहले से प्रैक्टिस करके आइएगा, जिससे कि मैं तुरंत पूछूं, बताइए मुन्ना लाल 49 का स्क्वायर क्या होगा? तो आप तुरंत बताओगे कि सर जो 49 का स्क्वायर होगा ना सर, ये 2401 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा? 2401 हो जाएगा। फिर हम कहेंगे छोटू लाल खड़े हो जाओ, बताओ भैया 48 का स्क्वायर क्या होगा? तो आप कहोगे सर जी 2304 हो जाएगा, 2304 हो जाएगा। फिर हम कहेंगे भाई नाटू लाल खड़े हो जाओ, तो आप खड़े हो जाओगे, कहोगे कि भाई हम पूछेंगे 31 का स्क्वायर बताओ, तो तुरंत आप बताओगे क्या? 981। क्या बताओगे? 981 बताओगे। तो इस प्रकार से ऐसे चलेंगे हमारी चीज़ें। आपको समझ में आ रही हैं बच्चों? अगर अच्छी बात है समझ में आ रही है तो ऐसे ही लर्न करना है हमें। अब थोड़े से डिफ़िकल्टी लेवल, क्योंकि इसके बाद मैं घन और घनमूल पढ़ूंगा। पढ़ने के बाद हम दोनों लोग क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस करेंगे इन चारों पे, जो एक्सरसाइज है, जो आपके सीरीज के क्वेश्चन है। ठीक है, अभी प्रैक्टिस करते चलिए। चलिए देखिएगा। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर आ गया बच्चों। अब यह वर्ग इसका पता है, वर्गमूल बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा? आपको दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर एक बार आया है, फिर दूसरी बार भी एक्स स्क्वायर आया, मतलब एक्स स्क्वायर कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, एक रूट में एक्स दिया होगा, दूसरे रूट में भी एक्स दिया होगा, बोलेगा इसका गुणा करो बच्चों, गुणा करो इसको, तो यह भी रूट एक्स, यह भी रूट एक्स। मैंने बताया था अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो दूसरा मूल समझेंगे, दूसरा मूल समझेंगे। तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 1 में आके एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि हमको पता है रूट एक्स जो है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स के पावर में 1/2 इंटू एक्स की पावर में 1/2। अब आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो यह एक्स है और यह वाला एक्स है बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये घात, जब जो घात होता है और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो घातांक के नियम से वो जुड़ जाता है। तो 1/2 प्लस 1/2,
फिर क्या आ जाता है बच्चों, 1/2 प्लस 1/2 का मतलब 2/2, 2 से कट गया, इसका उत्तर x आ गया। सेम यह भी लेकर आएगा, अंदर x इंटू x आ जाएगा, दूसरा मूल है 1x आप कॉमन कर सकते हैं, बाहर निकालेंगे ऐसे। तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको घातांक के कुछ फार्मूलाज हम लिख रहे हैं, उसको आप याद कर लेंगे, क्वेश्चन भरपूर करेंगे, ठीक है। और कल पहले हम लोग पढ़ेंगे घन और घनमूल, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, पहले जैसे हम बात कर लेते हैं, आपको x का स्क्वायर इंटू x के पावर 3, ठीक है, या फिर mn मैं लिख लेता हूँ, m और n। तो इसमें देखिए पावर अलग अलग है लेकिन बेस समान है, तो इस कंडीशन में पावर मल्टीप्लाई के कंडीशन में जुड़ जाता है बच्चों। यही कंडीशन अगर ऐसा आ जाए तो क्या हो जाता है, पावर माइनस हो जाता है, ठीक है, यह बात भी याद रखेंगे। अगर यह कंडीशन बच्चों ऐसा आ जाता है x के पावर -m अपान में x के पावर -n, तो आप इसको x के पावर n ऊपर करेंगे, माइनस हट जाएगा, और x के पावर m को नीचे करेंगे, माइनस हट जाएगा, ठीक बच्चों। अगर यही कंडीशन आ जाता है ऐसा, x के पावर 2 और x के पावर a और y के पावर भी a, तो बच्चों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x अपान में y के पावर में a भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, y अपान में x के पावर में -a भी लिखा जा सकता है। सारी बातें इसमें सेम हैं। जब किसी भी कांस्टेंट यानी चर राशि के ऊपर 0 आ जाए, किसी भी कांस्टेंट चर राशि के ऊपर 0 आ जाए, तो सबकी वैल्यू 1 होती है बच्चों, याद रखना। अगर ऊपर 0 हो, नीचे कोई भी डिजिट हो, ऊपर 0 हो, नीचे कोई भी डिजिट हो, ऊपर 0 हो, कोई नीचे कोई डिजिट हो, तो 0 इसका उत्तर होता है। लेकिन अगर ऊपर कोई डिजिट हो, नीचे 0 हो, ऊपर कोई डिजिट हो, नीचे 0 हो, ऊपर कोई डिजिट हो, नीचे 0 हो, तो इसका उत्तर इनफाइनाइट होता है बच्चों। यह बातें आपको याद रखना है, जितना याद रख सकें। अगर इस बार क्या कर ले, हम लोग बेस ही अलग अलग कर लेते हैं, बेस ही अलग अलग कर लेते हैं, पावर इक्वल कर लेते हैं, पावर जो है इक्वल कर लेते हैं। तो जब बेस अलग अलग हो, एक्स वाई हो और ऊपर पावर सेम हो, तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, ऊपर पावर एक ही आ जाता है बच्चों, इस बात को भी याद रखना है। जैसे अगर मैं कह दूं x के पावर m है, इस पूरे के पावर में n है, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, x के पावर में m इंटू n आ जाता है। याद रखना है, इस ब्रैकेट को देखना है, अगर ब्रैकेट लगा रहेगा तभी हम ऐसा करेंगे बच्चों, ब्रैकेट नहीं लगा रहेगा तो दूसरा कंडीशन हो जाता है। ये सारे फार्मूला आप लिखिए, कल आएगा आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग घन और घनमूल के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।